कि भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्य पुंजों का उदय होता है, तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम आप कहीं से भी भगवान की कथा सुनेंगे तो आनंद ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा हुआ है। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा आती है निष्काम भक्ति की, जिसमें भगवान श्री राम जी ने सुतीक्षण जी से कहा कि परम प्रसन्न जानो मुनि मोही, परम प्रसन्न जानो मुनि मोही, जो बरो मांगहु देहु सो तोही, जो बरो मांगहु मुनि कहे मैं बरो कबहु न जाचा, मुनि कहे समझे न परई झूठ का साचा, समझे न परई झूठ। भगवान ने मुनि जी से कहा, सुतीक्षण जी से कहा कि मुनि जी मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए। अब मुनि जी चाहते तो मांग सकते थे, जिससे भगवान ही आके कहें कि जो कुछ मांगना हो मांग लो, तो हम आप होते तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देते कि ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन सुतीक्षण जी से जब भगवान ने कहा कि मुनि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगहु देहु सो तोही, कि मुनि जी मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए। लेकिन मुनि जी ने नहीं मांगा। मुनि जी क्या कहते हैं कि मुनि कहे मैं बरु कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। मुनि जी ने कहा प्रभु, जो लोग मांगते रहते हैं उन्हें तो मांगने का अनुभव होता है, मांगने का आइडिया होता है, मांगने का ज्ञान होता है कि क्या मांगना ठीक है, क्या मांगना ठीक नहीं है, क्या मांगे क्या ना मांगे। लेकिन मैंने तो आज तक किसी से कुछ मांगा ही नहीं है, मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा तो क्या नहीं लेना चाहते हो क्या? सुतीक्षण जी कहा नहीं प्रभु, लेना तो चाहता हूँ। भगवान ने कहा बड़ी समस्या है, लेना भी चाहते हो और बता भी नहीं रहे हो कि क्या लेना है, अब बिन मांगे क्या दे। तो वहां पर सुतीक्षण जी ने कहा कि तुम ही नीक लागे रघुराई, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, सो मोहि। आपको जो कुछ अच्छा लगे आप तो मुझे वही दे दीजिए। और फिर जो कुछ प्रभु ने दिया वह सर्वथा अद्भुत था। रामायण में केवल सुतीक्षण जी ही ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान ने अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, अविरल भगति बिरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, अविरल। अविरल भगति बिरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, अविरल। बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना का वरदान एक साथ दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा आनंद तो तब आया जब सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु जो दीन है सो बरो में पावा, प्रभु जो दीन है सो बरो में, अब सो मोही जो भावा, अब सो दे
प्रभु आपने जो कुछ दिया वह तो मैंने पा लिया, अब आप मुझे वह दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। भगवान ने जब सुना कि सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपने जो कुछ दिया वह तो मैंने पा लिया, भगवान ने कहा तो पा लिया तो ठीक है, अब क्या करें? कहा भगवान लेकिन वह तो मैंने पा लिया, लेकिन अब आप मुझे वह दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। भगवान ने कहा मुनि जी बड़े होशियार मालूम पड़ते हो, बड़े चालाक मालूम पड़ रहे हो। कहा क्यों? कहा अभी अभी तो आप कह रहे थे कि हम मांगना नहीं जानते, कि मुनि कहे मैं बरु कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मैं मांगना नहीं जानता हूँ, अब कैसे मांग रहे हो? मुनि जी ने कहा प्रभु नहीं जानता था, लेकिन जब आपने विवेक दिया, बुद्धि दी, क्या अविरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना का वरदान दिया, तो मांगना भी आ गया। और यहाँ पर भी वही अद्भुत मांग। पहले तो उन्होंने कहा था कि तदपि अनुज श्रिय सहित खरारी, तदपि अनुज श्रिय सहित खरारी, बसहु मन से मम कानन चारी। तदपि अनुज जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सुराम हृदय मम आयना। जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सुराम हृदय। जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सुराम हृदय मम आयना। उन्होंने बड़ी मीठी बात कही। पहले तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे हृदय रूपी वन में निवास कीजिए। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा क्यों कहा सुतीक्ष्ण जी ने कि आप मेरे हृदय रूपी वन में निवास कीजिए? ऐसा इसलिए कहा, सुतीक्ष्ण जी ने विचार किया, यदि मैं भगवान से कहूँगा कि प्रभु आप मेरे हृदय रूपी महलों में निवास कीजिए, तो भगवान कह देंगे कि मुनि जी पिताजी की आज्ञा 14 साल वन में रहने के लिए है, हम महलों में नहीं रह सकते। इसलिए सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप, मेरा मन भी पूरी तरह से वन ही है, और मन की तुलना जंगल से करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जंगल में शेर, सूकर, बाघ आदि जो भी जानवर रहते हैं ना, वो सब हमारे मन में विद्यमान है। इसलिए जब आप वन में ही निवास करने के लिए आए हैं, तो मेरे हृदय रूपी वन में ही निवास कीजिए, इससे आपके पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। अब सुतीक्ष्ण जी ने थोड़ी देर बाद फिर सोचा, दूसरा भाव संतों का, कि प्रभु तो केवल 14 वर्ष तक ही वन में रहेंगे 14 वर्ष का ही वनवास हुआ है, इसके बाद तो अपने अयोध्या को चले जाएंगे। इसलिए सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु 14 वर्ष के बाद में इस जंगल को कटवा करके यहाँ पर महल बनवा दूंगा, तब आप यहाँ कौशलपति के रूप में निवास कीजिए, मेरे हृदय भवन में कौशलपति के रूप में निवास कीजिए। कि जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सुराम हृदय मम आयना। अब सुतीक्ष्ण जी ने थोड़ी देर बाद फिर सोचा कि प्रभु तो केवल राज्य तिलक के बाद, राज्याभिषेक के बाद केवल 11,000 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेंगे, इसके बाद तो अपने धाम को चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने सुतीक्ष्ण जी ने कहा तीसरा भाव कि प्रभु आप मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा सदा के लिए निवास कीजिए। जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा निवास करता है ना, उसी प्रकार से आप मेरे इस हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा सदा के लिए निवास कीजिए। कि अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदुयो बसहु सदा नेह काम। बसहु सदा नेह काम, बड़ा उल्टा हो रहा है यहाँ। भक्त ही भगवान से निष्काम होने की बात कह रहा है ना? अटपटा सा लग रहा है थोड़ा। अरे भगवान भक्त से कहें कि भक्त तुम निष्काम हो जाओ तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ भक्त ही भगवान से कह रहे हैं कि बसहु सदा निष्काम, आप ही निष्काम भाव से मेरे हृदय रूप भवन में निवास कीजिए। भगवान ने सब कुछ दे दिया। अब जब भगवान जाने लगे तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु
अब मैं आपसे एक वरदान और मांगना चाहता हूँ। कहा आप क्या चाहिए? कहा उसका आप कभी उपयोग तो करते नहीं हैं, आप उसका कभी यूज तो करते नहीं हैं, आपके पास वह फालतू है, आप उसको मुझे दे देंगे तो मैं उसका उपयोग कर लूंगा, उसका प्रयोग कर लूंगा। कहा आखिर आपको चाहिए क्या? उन्होंने कहा हमें अभिमान चाहिए, अभिमान। भगवान ने कहा कि अरे अभिमान चाहिए, अभिमान को तो अपने पास से दूर भगाना चाहिए और आप कह रहे कि अभिमान चाहिए। उन्होंने कहा हाँ अभिमान चाहिए। कहा कैसा अभिमान चाहिए? उन्होंने कहा कि अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति। कहा कि मेरे जीवन से यह अभिमान कभी ना जाए कि मेरे स्वामी तो श्री राम भद्र हैं तथा मैं श्री राम जी का सेवक हूं। भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया। अब जब भगवान जाने लगे तो सुतीक्षण जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा इससे आपको क्या लेना देना, हम कहीं भी जाएं। जैसे साहब यहाँ कार्यक्रम के लिए आए, अब दूसरी जगह, अब वृंदावन में कार्यक्रम होने वाला है तो भाई कहीं ना कहीं तो जाएंगे। भगवान ने कहा आप इससे आपको क्या लेना देना, हम कहीं भी जाएं। कहा नहीं प्रभु मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ पर जा रहे हैं? उस समय भगवान जा रहे थे अगस्त जी से मिलने के लिए, और अगस्त जी सुतीक्षण जी के गुरु थे। तो सुतीक्षण जी को जब अगस्त जी शिक्षा दे चुके तो उन्होंने कहा, सुतीक्षण जी ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अगस्त जी ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारी सेवा से ही बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं प्रभु गुरुदेव मैं तो गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो अगस्त जी ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा अच्छा तो गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो भगवान के ही दर्शन कराओ। अब तो सुतीक्षण जी बड़े संकट में पड़ गए कि अब भगवान के दर्शन कहाँ से कराएं। लेकिन आज तो यहाँ कुछ उल्टा ही होने जा रहा है कि भक्त को भगवान पहले मिल गए और गुरु को बाद में। यद्यपि अगर साधना के संदर्भ में देखें तो पहले गुरु जी को मिलने चाहिए, क्योंकि गुरु जी ज्यादा पूजा पाठ तपस्या करते हैं तो गुरु जी को मिलने चाहिए। लेकिन कृपा के संदर्भ की तो बात ही क्या कही जाए। आज सुतीक्षण जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई और भक्त को भगवान पहले मिले। एक दूसरा भाव ये भी आता है कि अगस्त जी सुतीक्षण जी को आश्रम में रख गए। सुतीक्षण जी से बोल दिया कि ठाकुर जी का पूजन पाठ कर लिया करना समय से। कहा ठीक है। एक दिन आश्रम में भोजन पानी के लिए कुछ नहीं बचा। सुतीक्षण जी के पेट में भूख के मारे चूहे लौट रहे थे। अब वहां पाने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक नजर पड़ी ठाकुर जी के ऊपर, सालिग्राम जी के ऊपर। सुतीक्षण जी और नहीं, पहले उन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं है खाने के लिए, तो चारों ओर देखा तो एक जामुन का पेड़ दिखाई दे गया उनको। तो जब जामुन का पेड़ दिखाई दे गया तो उन्होंने कहा चलो इसी को गिरा के पालेंगे, भूख शांत हो जाएगी। अब वहाँ जामुन गिराने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो अचानक नजर ठाकुर जी के ऊपर पड़ी, सालिग्राम जी के ऊपर। उन्होंने कहा इन्हीं ठाकुर जी को 2-4 बार जामुन में मारेंगे, जामुन गिराएगी, फिर स्नान करवा के गंगा जल से नर्मदा जल से रख देंगे चंदन लगा के। तो ऐसे ही किया, 2-4 बार उठाया, मारा, जामुन गिरी। जब आत्मा तृप्त हो गई तो ढूंढने लगे ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी तो अदृश्य हो गए। अब सुतीक्षण जी घबराने लगे कि गुरुजी उसी दिन आने वाले थे, अब क्या करें, गुरुजी आने वाले हैं तो डांटेंगे। तो अचानक
उन्होंने उनके दिमाग में एक युक्ति आई कि काले काले ठाकुर जी और काली काली जामुन, तो जामुन को ही चंदन लगा के रखे देते हैं। उन्होंने जामुन को ही चंदन लगा के बढ़िया रख दिया। अब अगस्त जी आए, गंगा जल से स्नान करवाया, नर्मदा जल से, यमुना जल से स्नान करवाया, और जैसे ही ऐसे मल्हा तो गुठली तो इतने दूर जहाँ बॉक्स रखा है वो कूदा उनके हाथ में, बुलाया, क्यों सुतीक्षण यहाँ आओ। क्या क्या बात है गुरुजी? कहा ठाकुर जी कहाँ हैं? कहा वहीं तो थे सिंहासन में। कहा ये क्या है? कहा महाराज हम क्या जाने, आप ही तो ठाकुर जी को गंगा जल से, यमुना जल से, नर्मदा जल से स्नान करवाते हैं, आपके ठाकुर जी सड़ गए होंगे, हम क्या जाने। उन्होंने कहा पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन ठाकुर सड़ गए हम का जानी, ठाकुर चले गए हम का जानी, ठाकुर सड़ गए हम का जानी, ठाकुर चले गए हम का जानी। कहा है आपके ठाकुर जी सड़ गए होंगे, हम क्या जाने। निकाल दिया सुतीक्षण जी को कि निकल जाओ यहाँ से। सभी कोई ताली पुष्प से जज साहब का स्वागत करेंगे। जज साहब पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में जज साहब के श्रीमुख से आप सभी लोग बड़ी सुंदर दिव्य कथा श्रवण करेंगे। आइए 5 मिनट में वाणी को विराम। उन्होंने निकाल दिया आश्रम से कि जब तक ठाकुर जी को लेकर के नहीं आओगे तब तक दोबारा वापस आश्रम में नहीं आना। निकाल दिया। अब तो सुतीक्षण जी निकल गए और 24 घंटे भगवान के भजन में, भगवान के चरणों में मन लगाए रहते थे, भगवान का ही भजन करते रहते थे। और आज भक्त को भगवान पहले मिल गए, तो वही बात कि यानी भक्त को भगवान पहले मिल गए और गुरु को बाद में। तो सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु मुझको भी जाना ही था गुरु जी के पास, और संयोग बस आप भी वहीं पर जा रहे हैं, इसलिए ना हो तो मैं भी आपके साथ में चला चलूं। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऐसा सुना तो देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बेहसे दो भाई, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बेहसे दो भाई। दोनों भाई खूब उन्मुक्त भाव से हंसे कि देखो इन्होंने निष्काम बनकर के क्या क्या पा लिया। यानी आज भक्त को भगवान पहले मिल गए और गुरु को बाद में। और जब गुरु जी के पास पहुंचे, आवाज लगाई कि गुरुदेव प्रभु पधारे हुए हैं, प्रभु पधारे हुए हैं। तो आज गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए और उनकी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो गई। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, यानी उन्होंने कहा था ना कि जब दोबारा वापस आश्रम में आना तो ठाकुर जी को लेकर के ही आना, तो लेकर के ही आए। और गुरुदेव भी प्रसन्न होगा कि गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो भगवान के ही दर्शन कराओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीव यह मान करके मांगता है कि उसको चाहिए क्या, तब वह सकाम कर्म कर रहा होता है। लेकिन निष्काम भक्ति के द्वारा न जाने क्या क्या दुर्लभ और अलभ पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। आइए यहीं पर वाणी को विराम। सभी कोई ताली सेवा करते हुए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन। राम राजा की जय, महाराजा की जय, 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 बोलो जनक दुलारी की जय जय जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय। सभी कोई ताली सेवा करते हैं।
की जय, बंसी वाले की जय, मुरली वाले की जय, बंसी वाले की जय, मुरली वाले की जय, बंसी वाले की जय, जय, से भानु दुलारे की जय जय जय। भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय, भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय, भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय, भोले बाबा की जय, डमरू